हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने हमें हर तरीके से आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा आज मेरे घर परिवार को आपने सुरक्षित रखा। मेरी आपने हर तरीके से आपने मेरी सहायता और आपने मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद इस बात की करता हूँ कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। आज क्या आप नहीं सीखना चाहेंगे? क्या सिखाया था प्रभु यीशु मसीह ने? सिर्फ बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की आज कोई संख्या है, किसी प्रकार की कोई दुविधा आपको लग रही है, या आपके मन में क्रोध है, आपके मन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह की बातों को याद रखिएगा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा। जब प्रभु यीशु मसीह जंगलों में जा रहे थे अपने चेलों के साथ, यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को क्या कहा? क्योंकि आज हमें सोचना है, समझना है कि परमेश्वर जो आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा अपने द्वारा चलाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है, बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा का वचन यही कहता है कि जब आपने देखा होगा लूका पुस्तक अध्याय 11 में लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेले में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू भी सिखा दे। इस बात को लेकर यीशु मसीह ने कहा, जब ये चेले कहने लगे कि प्रभु हमें भी इस बातों को बताएं, प्रार्थना करना सिखाएं कि हमें कैसे करना है, तो उसी तरीके आज आपके जीवन में परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपको सहायता, आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी वो खुशी देने वाला परमेश्वर है। आज आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 में 11 के 2 में लिखा है, उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो कि हे पिता, तेरा जो नाम है पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये बात प्रभु यीशु मसीह इसलिए सिखा रहे हैं, हमें इससे बहुत बड़ी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। जब पहला वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, पहले तो आप प्रभु यीशु मसीह का नहीं, परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम लीजिए। यीशु मसीह के द्वारा क्या कहा कि हे पिता, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब आप प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए। पहली तो हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर का नाम जो है पवित्र है। क्या है? परमेश्वर का नाम पवित्र है, इसलिए तेरा राज जाए और तेरा नाम है जो अनेक प्रकार के लोगों के जीवन में पवित्र माना जाए। आज संसार के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए। और तीसरे वचन में कहा, 11 के 3 में लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। क्या कहा यहाँ पे यीशु मसीह ने? हमें दिन भर की रोटी हमें दिया कर। बहुत बड़ी बात यहाँ पे परमेश्वर ने कही। आज जो बहुत सारे लोग, संसार के लोग हैं, बहुत सारी दौलत, शोहरत, नाम, बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हमें दिन भर की रोटी दिया कर, जो हमें जरूरत है, जो हमें आवश्यकता है, आज जो आपके जीवन में जरूरत है, आपके जीवन में आपको चाहिए। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि आज आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को यदि आप सुनते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपके जीवन में बरकत आने वाली है। क्योंकि 4 में लिखा है, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। ये बहुत बड़ी बातें आज प्रभु यीशु मसीह ने कही इस वचन के द्वारा, जो लूका अध्याय 11 और वचन नंबर 1 से लेकर के लिखा हुआ है 4 तक। ये बहुत बड़ी बातें हैं, और इसलिए भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि जिस तरीके प्रार्थना के संबंध में यीशु मसीह की शिक्षा बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना में यीशु मसीह ने कौन से बात के लिए कहा था कि तब उसने इससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर के उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यह भी बहुत बड़ी बात है। इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए तभी हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें उत्तर देगा, हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा, हमें हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाला वो खुदा है। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा कौन मित्र होगा? बहुत सारी बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कही, रोटियां के विषय में कही। जब तक आपके दिल में किसी प्रकार का प्रेम नहीं होगा, आपके दिल में किसी प्रकार की मतलब जागरूकता नहीं होगी, आप सोचेंगे नहीं दूसरे के बारे में। यीशु मसीह ने आगे क्या कहा? और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे।
अब तो द्वार बंद हो चुका है और मेरे बालक मेरे बिछौने पर मतलब उसके साथ सो गए हैं, इसलिए मैं उठ करके दे नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात आज हमें समझनी चाहिए कि यीशु मसीह ने क्या कहा। बहुत बड़ी बड़ी बातें आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज यदि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है तो आपके जीवन से बहुत बड़ा संबंधित है। आपके जीवन में बहुत सारी समस्या का समाधान ये वचन कर सकता है, क्योंकि ये वचन इस बात की दर्शाता है कि परमेश्वर ने कहा तुम्हारे दिल में कितनी दया, कितना तुम दूसरों से प्रेम करते हो, कितना तुम दूसरों से प्यार करते हो। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि प्रार्थना करने से पहले इस बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको प्रार्थना के संबंध में यीशु मसीह ने जो शिक्षा और बातें अपने चेलों को सिखाई थी आज वो हमें सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे थे और आगे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठ करके ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़ करके मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ करके वो दे। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई किसी व्यक्ति की सहायता आवश्यकता पड़ती है तो उसकी मदद करनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा चाहे वो कितना भी बड़ा आपका दुश्मन क्यों न हो, आपका मित्र हो, कोई भी हो, अदरवाइज आपकी जिस तरीके से आपका व्यवहार आपका प्रेम परमेश्वर को दर्शाता है। क्योंकि यीशु मसीह संसार में रहे, लोगों ने मारा पीटा गाड़ा बहुत कुछ किया, उसके ऊपर थूका, बहुत सारी यातनाएं बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी इस बात को लेकर के ये नहीं कहा मैं तो जानता हूं कि मैं इस संसार में आया हूं तो कुछ समय के लिए हूँ। वैसे इंसान भी हैं, कुछ समय के लिए संसार में हैं, लेकिन आपका प्रेम और यीशु मसीह का प्रेम पूरे संसार के लोगों को बदल दिया, आज पूरी सृष्टि के लोगों को बदल दिया। आज परमेश्वर के प्यार की वजह से आज पूरे संसार में लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन में हर प्रकार के दुख और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए इन बातों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और जिस तरीके से और बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बातें कही हैं और लिखा है 9 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि 10 में लिखा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? क्या ऐसा कभी हो सकता है? यीशु मसीह ने कहा जो आपका बेटा है यदि वो आपसे रोटी मांगता है तो क्या उसे आप पत्थर देंगे? कोई नहीं है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा तुम अपने बच्चे से प्रेम करते हो वैसा भी आपके जो साथ हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, अदरवाइज बहुत सारे लोग, बहुत सारे संबंधित आपके रिलेशन के, परमेश्वर ने कहा वैसे ही सेम आपको परमेश्वर के बेटे और बेटियों से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि भले आपका संबंध उस व्यक्ति से ना हो लेकिन परमेश्वर से संबंध है, क्योंकि वो भी परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था यदि आपका पुत्र मछली मांगे तो क्या उसके बदले में आप उसे सांप देंगे? ऐसा हो सकता है? ये उदाहरण के द्वारा परमेश्वर ने समझाया इस बात को कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, उससे प्रेम करना जानते हो, तो परमेश्वर ने कहा आगे लिखा हुआ है या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगे। बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई, लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में क्यों ना देगा? आज वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। हर एक कामों में आपको सफलता, आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। तो किस बात के झंझट आपके जीवन में? इन बातों को रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। प्रार्थना तो हर कोई करता है, लेकिन इन बातों को समझने के लिए आपको समय चाहिए और परमेश्वर के प्रति प्रेम और प्यार और अपने दिल में नम्रता और दीनता के साथ यीशु मसीह के साथ खड़े होइए। क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है कि मुझे लोगों ने थूका, मारा, पीटा, गाड़ा, काटा, सब कुछ किया, बहुत सारी यातनाएं दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब मेरे बेटे और बेटियां हैं और संसार के लोग सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं। यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा हो करके मुझे ही दुख देता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अपनों को मारता है तभी उसको दर्द होता है। इसलिए आपको उन दर्द को अपने जीवन में सहन करना है और परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा चलना है, और खुदावंद आपको उन दर्द से आपको मजबूत करेगा, आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला खुदा है, आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो खुदा है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने आज बहुत बड़ी बातें और बहुत सारा वचन आज आपकी जिंदगी में दिया है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आत्माओं, गंदी आत्माओं को
हर प्रकार की बुरी आदतों को पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए पिता जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु में प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं में पिता आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता, आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।